वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में समझेंगे। तो इससे पहले हमने एचसीएफ के ऊपर समझा था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ कैसे करते हैं फाइंड आउट। तो आज बात करेंगे एलसीएम के ऊपर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये कहाँ काम आता है, अभी हम इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और सबसे बेसिक थिंग जब हम दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो उस समय हम एलसीएम देते हैं, तो वहां पर भी यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि एक नंबर मतलब वो नंबर जो किसी के टेबल में आते हो। जैसे 4 है, अब 4 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ऐसे ही बहुत सारे। तो ये सारे जो हैं नंबर्स ये 4 के मल्टीपल्स हैं। उसके बाद मल्टीपल कैसे बनता है, क्योंकि अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना आपको उसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको उसमें कुछ क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीपल कैसे बनता है। तो मल्टीपल, अब जैसे 4 है, अगर मुझे 8 चाहिए तो पहले 4 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। अब मुझे 8 चाहिए तो मुझे 4 में मतलब मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ठीक है। तो मल्टीपल के लिए इसमें कुछ और यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स से अगर मैं यहां पे 5 कर दूं तो जो नंबर आएगा क्या आएगा, 20। तो 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही लेट्स से कोई और नंबर 12 कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 12 4 48। तो 48 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो कुछ भी मतलब आप अगर आपको कोई भी मल्टीपल चाहिए तो आपको उसी में कुछ और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था मल्टीपल। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स से हमने अपनी पिछली वीडियो में सेम एग्जांपल ली थी। मुझे 6 और 20 का मल्टीपल निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले 6 कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स को मिलकर के बना है, 6 कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है। सो 3 × 2। 20 कैसे बना है, 2 × 2 × 5, या इसको हम 2⁻² × 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे एलसीएम चाहिए और पहले हम रूल के हिसाब से करेंगे कि रूल क्या कहता है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले जितने भी आपके पास अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं आप उन सभी को लेंगे। तो 3 आता है, 2 आता है, 5 आता है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पावर्स है, यहाँ पे 1 पावर और यहाँ 1 पावर। तो आपको जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लेना है, हाईएस्ट पावर को। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो एक तरह से इसी की पावर बड़ी हुई, तो हम 3 की पावर 1 को लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2⁻² है, तो किसकी पावर बड़ी है, इस वाले की, तो 2⁻² लेंगे। ऐसे ही 5⁻1 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे मेरे पास 5 नहीं है, तो एक तरह से ये ही बड़ा हुआ। कैसे एक तरह से अगर आप समझे कैसे बड़ा हुआ, आपको अगर आपने ये चीज नोट की हो 8th क्लास में, तो किसी भी नंबर का जैसे मान लो 3⁻0 है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही 5⁻0 है वो 1 होता है। मतलब एनीथिंग, कोई भी इंटीजर है उसको अगर उसकी पावर हमने 0 लिख दी जैसे 4, तो ये भी 1 होगा। अब हालांकि जो मैं ये चीज करूंगा वो यहां पर अप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये पावर बड़ी कैसे है उसके बारे में सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। क्या मैं इन सभी को
क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 आ गया। अब मैं 1 की जगह पर मान लो 5⁻0 लिख दूं, बात एक है, ठीक है, क्योंकि 5⁻0 1 ही होता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2⁻2 मल्टीप्लाई 5⁻1, मतलब मैंने इतना तो लिख ही दिया, मल्टीप्लाई 3⁻0, क्योंकि ये वाला पोर्शन 1 ही होगा, ये 1 ही होगा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये समझने में इजी हो जाए कि अगर यहां पर 5 नहीं भी है और यहां पे 5 है, पहले बात हमने सभी को लेना है, फिर जिसकी पावर बड़ी होगी हमने उसको लेना है। अब यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 5 है, तो एक तरह से यही बड़ा हुआ, तो इसीलिए हम इसको लेते हैं। अगर आपको फिर भी ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये कितना आया, 2 × 4 20 एंड 60, तो 60 जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, 6 एंड 20 का। अब ये था रूल के हिसाब से। अब इसमें अगर आपको एक चीज अगर आपको याद रखनी हो कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। एल मतलब लोएस्ट, इसका उल्टा क्या होता है, हाईएस्ट, तो आपने हाईएस्ट पावर को लेना है। पिछली वीडियो में हमने HCF के ऊपर बात की थी, H मतलब हाईएस्ट, और उसमें हम जो भी पावर्स होती है हम उसको लेते हैं लोएस्ट। तो H का उल्टा लोएस्ट, L का उल्टा हाईएस्ट, तो पावर हाईएस्ट लेनी है, बस इसको याद रखने का एक वे है। अब हम ये समझते हैं कि हमने सभी को क्यों लिया। HCF में हम सभी को नहीं लेते थे, HCF में सिर्फ जो कॉमन होता था, जो कॉमन फैक्टर था, जो दोनों में कॉमन था, हम उसको लेते थे, बल्कि और जबकि LCM में हम सबको लेते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब देखो, हमने अभी डिस्कस किया, अगर मुझे 6 का मल्टीपल चाहिए, मतलब मुझे इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। मुझे मल्टीपल बनाने के लिए इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें मल्टीपल ही चाहिए, तो 6 के लिए मुझे 3 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, तो इसलिए हम 3 को भी लेंगे और 2 को भी लेंगे। सेम विद दिस वन, अगर मुझे 20 का मल्टीपल चाहिए, मतलब मुझे इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसीलिए हम सभी को लेते हैं। अब दूसरी बात कि हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। आप पहले इसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाइए कि भाई मुझे यहां तक पूरा आता है। जो हाईएस्ट की बात है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। पहले आप इसमें एक्सपर्ट हो जाइए, भाई मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही बार में सभी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो अब 60 आ गया, तो ये था इसका रीजन कि हम सभी फैक्टर्स या सभी फैक्टर्स हम क्यों लेते हैं। अब करते हैं एक और एग्जांपल। सो 96 एंड 404, 96 एंड 404 का LCM निकालना है मुझे। तो पहले मैं 96 कैसे बना है, तो पहले मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 2 2 6 2 3 then 3 1। तो जो 96 है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 से बना है। इसको मैं 2⁵ मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकता हूं। 404 कैसे बना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101 से, जिसको मैं 2⁵2 मल्टीप्लाई 101 भी लिख सकता हूं। तो मुझे इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले हमें सभी फैक्टर्स को लेना है जो भी अलग अलग है। 2 है, 3 है, 101 है, 2 है, 3 है, 101 है। अब 2⁵5 है और 2⁵2 है, तो हाईएस्ट कौन सा है,
2⁵ क्योंकि L में LCM में हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं तो 2⁵ बड़ा है। फिर 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो एक तरह से ये बड़ा हुआ और इसकी पावर है 1। ऐसे ही 101 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन एक तरह से ये बड़ा हुआ, इसकी पावर बड़ी हुई तो 101। तो 2 to the 4 16 32 मल्टीप्लाई 303, तो ये देखते हैं कितना आता है। 32, तो ये 6 9, सो 9696, सो 9696 जो है वो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। यहां पे एक बात और डिस्कस करते हैं कि 96 और 404 का इससे बड़ा भी मल्टीपल आ सकता है, ये लोएस्ट है, इससे छोटा मल्टीपल इन दोनों का नहीं हो सकता। और ये हम क्यों निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में हमें लेट्स से मेरे पास यही फ्रैक्शन है 1/96 प्लस 1/404, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल एलसीएम निकालते हैं, मतलब कि एक कॉमन नंबर निकालते हैं जो दोनों के टेबल में आता हो। तो ये लोएस्ट मल्टीपल है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इससे अगर आप इससे बड़ा नंबर चूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगी, आपको टाइम बहुत लगेगा। तो ये एक रीजन है एलसीएम फाइंड करने का। तो ये था क्वेश्चन। और इसकी बात करते हैं हम हमने पिछली वीडियो में एक और चीज सीखी थी कि दो नंबर्स का एलसीएम और उनका एचसीएफ इक्वल होता है दो नंबर्स के प्रोडक्ट की। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से वो ए और बी है, इनका मल्टीप्लीकेशन एलसीएम ए और बी है, ये इक्वल होगा ए इंटू बी। ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं एचसीएफ ए बी सी, मतलब अगर मैं 3 नंबर्स का लेता हूं और एलसीएम भी 3 नंबर्स का लेता हूं, ए बी सी, वो नॉट इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के। ये ट्रू है, 2 के केस में ट्रू है, लेकिन 3 के केस में ट्रू नहीं है। तो एग्जांपल लेते हैं एक। मेरे पास 3 नंबर हैं 6, 72 एंड 120, 6, 72 एंड 120। तो 3 नंबर हैं और एचसीएफ भी आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो पहले 6 कैसे बना है, 3 मल्टीप्लाई 2 से। 72 कैसे बना है, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36, 2 is 72। और 120 कैसे बना है, 2 2 is 4, 3 is 12, 2 मल्टीप्लाई 5। इसको मैं लिख सकता हूं 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻², और इसको लिख सकते हैं 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो मुझे निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम जानते हैं कि ये सारे नंबर जो हैं वो एक्चुअल में इन तीनों के फैक्टर्स हैं। 3 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है। ऐसे ही ये सारे नंबर्स जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके फैक्टर्स हैं। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। हम इसमें हम कॉमन देखते हैं, कॉमन। अब देखो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। तो हम 3 को चूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी लोएस्ट पावर को। इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो लोएस्ट कौन सी हुई, 3⁻1। क्यों हमने लोएस्ट पावर चूज किया, क्योंकि देखो हमने एक फैक्टर चूज करना है जो तीनों को डिवाइड कर सके। अगर मैं यहां पे 3⁻2 लेता हूं जो कि हाईएस्ट है,
मतलब मैं 9 चूज करता हूं, 9 एज अ फैक्टर, तो 9 सिर्फ इसको डिवाइड कर सकता है, 9 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 9 120 को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम हाईएस्ट पावर नहीं लेते, हम लोएस्ट पावर लेते हैं, क्योंकि 3 इसको भी कर सकता है डिवाइड, 3 इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है, इसलिए हम लोएस्ट पावर लेते हैं हमेशा। और क्या कॉमन है इसमें, 2 भी कॉमन है, तो मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर लोएस्ट। सेम रीजन कि 2 सबको कर सकता है, लेकिन 8 और 8 सिर्फ इन दोनों को कर सकता है, इसको नहीं कर सकता, तो इसलिए हम 8 को कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। और 5 सिर्फ इसको कर सकता है, 5 जो है वो 120 को कर सकता है डिवाइड, लेकिन 5 6 को और 72 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे फैक्टर नहीं कह सकते। तो आंसर क्या है, 6। तो 6 HCF है इन दोनों का। अब निकालते LCM। तो मल्टीपल निकालना है, मतलब मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे 6 का मल्टीपल निकालना है तो मुझे इसमें कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, तो मतलब मुझे सभी फैक्टर्स चाहिए। तो 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। अब L मतलब लोएस्ट, इसका उल्टा क्या होता है, हाईएस्ट। तो इनकी हाईएस्ट पावर क्या है तीनों में, इस पावर 1 है, 2 है, 1 है, हाईएस्ट कौन सी है, 2। फिर 2/3 है, 3 है, 1 है, हाईएस्ट कौन सी है, 3। 5 सिर्फ यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो एक तरह से यही इसकी पावर 1 बड़ी हुई, तो इसकी पावर 1। अब ये कितना हुआ, 9 9 5 = 45 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना आ गया, जस्ट लेट्स 44 360, तो ये आ गया LCM। अब चेक करते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी वो सही है। अच्छा, उसके बाद हमने HCF निकालना है 3 नंबर्स का। LCM कितना है मेरे पास, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। LCM कितना है 360, HCF कितना है 6, और 6 इंटू 72 इंटू 120। तो ये करते कैलकुलेशन, तो ये 0626160 और ये आ जाएगा 72 इंटू 720, तो 72 और 72, तो ये आ जाएगा 51840, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स। उससे पहले आपकी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, पहले वो भी कर लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो एक्सप्लेन करना है वाई दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। हमने समझा था कि कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एट द नंबर इटसेल्फ। अब इसको एक वे तो ये है कि इसमें से 13 कॉमन आ रहे, 13 हमने कॉमन किया, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 13, तो ये आ गया 77 प्लस 1, तो ये 13 मल्टीप्लाई 78, तो ये आ जाएगा
सो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1014, ठीक है। अब 1014 अगर अपने फैक्टर्स निकालने हो, फैक्टर्स ऑफ 1014 वो क्या होंगे, 1, 1014, 13, 78। सो आप लिख सकते हो कि 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दैट इज व्हाई 1014 इज अ कंपोजिट नंबर। दूसरा वे क्या है कि आप इसको पहले सॉल्व कर लो, आप पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसमें 13 ऐड कर दो और उसके इस तरह से फैक्टर्स कर लो, फाइंड आउट, और नीचे लिख दो कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, कि मान लो कि ये स्पोर्ट फील्ड है, तो इसके आसपास ये स्पोर्ट फील्ड है, ये एक रास्ता है, ये इस तरह से। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, अब एक सोनिया है, उसको 18 मिनट्स लगते हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और वहीं रवि को लगते हैं सिर्फ 12 मिनट, मतलब कि रवि की स्पीड तेज है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं कि वो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एक स्टार्ट पॉइंट है। आप चाहे कहीं पर भी यहां पर पॉइंट ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से यहां ले लिया। सो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। वो सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन पे, लेट्स से वो इधर को ऐसे जाते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट्स के बाद वो फिर से इकट्ठे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर आप देखो यहां पे उनका जो टाइम है वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि रवि जो है वो पहले खत्म कर लेता है और सोनिया लेट करती है एक चक्कर पूरा। लेकिन अगर वो, अब इसको निकालने के 2 वेज हैं, या तो अब पहले देखो कि अगर सोनिया को लगता है 18 मिनट पहला चक्कर लगाने के लिए, तो दूसरा लगेगा टोटल, दूसरा 36 मिनट्स, फिर 54 मिनट्स, ऐसे ही सोनिया का टाइम आगे बढ़ता जाएगा। लेट्स से 12 है, 12, 24, 36, 48, तो ये भी आगे टाइम बढ़ता जाएगा। तो अब यहां पे देखो कि यहां पर दोनों का टाइम जो है वो सेम आ रहा है, मतलब कि एक, हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, एक तो वे है कि हम रैंडमली उनका टेबल लिखें और फाइंड आउट करें कि वो कितने मिनट के बाद इकट्ठे मिलेंगे यहाँ पे। तो एक ये है आंसर 36 मिनट्स का, ये हमने रैंडमली कर लिया क्योंकि ये इजी है। एक वे है एलसीएम, कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से एलसीएम निकालें और उसके बाद पता करें कि कितने मिनट के बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। और हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 18, 36, 54 ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा, और जो सारे टेबल्स हैं ये 18 के मल्टीपल्स हैं, 18 के टेबल में आते हैं। और जो हमने देखा 12, 24, 36, 48 ये सारे नंबर्स भी 12 के मल्टीपल हैं और 12 के टेबल में आते हैं। तो मतलब यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है, और उसने पूछा है कि पहले पहले वो कब मिलेंगे, मतलब यहाँ पे लोएस्ट मल्टीपल की बात हो रही है। वो पूछ रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है,
तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर हम और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। सो यहां है टू फाइंड दैट आफ्टर how many minutes will they meet at the starting point. We need to find out LCM of 18 and 12 by prime factorization। तो ये एक शो करने का वे है। तो 18 कैसे बना है, या इसको लिख सकते हैं 3⁻² मल्टीप्लाई 2। 12 कैसे बना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2⁻² मल्टीप्लाई 3। तो अब हम निकालते हैं एलसीएम। सो एलसीएम क्या होगा, अब मुझे सभी फैक्टर्स को लेना है, मतलब 3 भी आएगा और 2 भी आएगा, लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर आएगी। अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो यहां 2 आएगा, और यहां पे 2⁻1 है, यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 आएगा। तो 3 3 9, 9 4 36, तो 36 मिनट्स। सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। अब यहां पे एक और बात डिस्कस करने की है कि ऐसा नहीं है कि वो आगे फिर नहीं मिलेंगे, आगे भी मिल सकते हैं, लेकिन पहले पहले जब उनकी मतलब जब जैसे मैंने कहा था कि ये एक फील्ड है और उन्होंने यहां से स्टार्ट किया, तो उन्होंने जब दौड़ना शुरू किया उसके बाद पहली बार वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। उसके बाद फिर से वो मिल सकते हैं, लेकिन टाइम आगे बढ़ जाएगा। तो ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट नंबर है। इससे 36 मिनट से पहले वो आपस में नहीं मिल सकते। तो ये था क्वेश्चन। अब करते हैं एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से। तो आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन है, पेज नंबर 138 है आर.डी. शर्मा का। तो उसमें लिखा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। ठीक है, स्टेप ऑफ टुगेदर मतलब कि वो इकट्ठे चलना शुरू करते हैं, स्टेप ऑफ टुगेदर। ठीक है, मतलब ऑन अ मॉर्निंग वॉक, जब सुबह सुबह सैर पर जाते हैं, तो 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 एंड 45। सो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। देयर स्टेप्स, ये स्टेप्स की मेजरमेंट है। तो एक पर्सन, पहला जो पर्सन है उसके एक स्टेप का मेजरमेंट 40 सेंटीमीटर है, दूसरे का 42 है और तीसरे का 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। वो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस, कि हर एक को कितना कम से कम चलना चाहिए, ईच शुड वॉक।
so that each can cover the same distance, so that each can cover the same distance and complete steps. तो उसने बोला है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है कि हर एक को कम से कम कितना चलना चाहिए, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, कि तीनों पर्सन्स सेम डिस्टेंस कवर करें और उनके कंप्लीट स्टेप्स हो। ठीक है, मान लो कि ये एंडिंग पॉइंट है और जब तीनों पर्सन्स जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनका जब वो अपने आखिरी स्टेप तक पहुंचे तो उनको पूरा 40, 42 और 45 सेंटीमीटर ही लगे उस आखिरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और हर एक को उतना डिस्टेंस, मतलब हर एक को सेम उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, ऐसा कौन सा नंबर है? अब देखो कि अगर मैं 40 की बात करूं, पहला पर्सन 40, उसका दूसरा कदम 80, तीसरा कदम 120, चौथा कदम 160 सेंटीमीटर। ऐसे ही 42, देन 84, देन 126 एंड देन ये हो जाएगा 8 एंड 168। उसके बाद 45, ये 45, देन 90, देन 135, देन ऐसे ही। अब आप देखो इसमें क्या चीज कॉमन है, मतलब क्या चीज इसमें मिलती जुलती है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो इन तीनों के मल्टीपल्स हैं। और उसने क्या बोला है? मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो एलसीएम यहां पे हम कैसे यूज करेंगे? पहली बात यहां पर मल्टीपल्स की बात निकल के आ रही है, तो हम मतलब कि यहां पे एम यूज हो रहा है। फिर उसने बोला है मिनिमम, कम से कम कितना उनको डिस्टेंस कवर करना चाहिए, मतलब यहाँ पे लोएस्ट की बात हो रही है। आप ये मत समझना कि मैंने आपको हाईएस्ट की बात कही थी, वो एक प्रोसीजर है एलसीएम को निकालने के लिए। एल मतलब लोएस्ट ही होता है, मतलब हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और उसने क्या बोला है? ईच शुड वॉक, मतलब कि तीनों के लिए वो कॉमन भी होना चाहिए। तो तीनों वर्ड्स इसमें कवर हो रहे हैं, तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं टू फाइंड, यहां से करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। टू फाइंड आउट, जस्ट वेट, यहां सॉल्यूशन है। To find out the minimum distance each should walk, so that each can cover the same distance and complete steps, we need to find out LCM of 40, 42 and 45 by prime factorization. एक तो वे है कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं और फाइंड आउट कर लें कि कौन सा ऐसा मिनिमम डिस्टेंस है जो सभी के लिए सेम है, लेकिन वो लेंथी हो सकता है। तो ये इजी वे है। तो एलसीएम आपको, जो ये मेथड है, ये आपको कंप्लीट स्टेप्स ढूंढ के देगा और मिनिमम डिस्टेंस ढूंढ के देगा कि सभी को इतना तो कवर करना ही चाहिए। तो 40 कैसे बना है? 40, 2 2s are 4, then 2 multiply 5, then 42 कैसे बना है? 7 3 2,
21 2 ज़ा 42, उसके बाद 45 कैसे बना है, 9 5 ज़ा 45। अब मुझे एलसीएम निकालने के लिए तीनों को लेना पड़ेगा पहले, तीन जितने भी फैक्टर्स अलग अलग है। तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब इसको मैं 2⁻³ मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ। इसमें तो सबकी पावर 1 1 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं 3⁻² मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ। तो मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है, क्योंकि ये एक मेथड है निकालने का। हाईएस्ट पावर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कि हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सेम हो सकती है। अगर सेम है तो हम सेम ही लेंगे, अगर बड़ी है तो हम बड़ी लेंगे। तो यहाँ पे 1 आ गया। 7⁻1 भी 1 लेंगे। फिर 3⁻² है, यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं, लेकिन एक तरह से ये 2 की पावर बड़ी है, तो ये आ गया। तो ये आ जाएगा 8 5 ज़ा 40 मल्टीप्लाई 63। तो ये 0 तो 2520 एक मिनिमम डिस्टेंस है, और इसमें कंप्लीट स्टेप्स कवर होंगे सभी के, और तीनों को इतना तो डिस्टेंस कवर करना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो एंड में आप लिख सकते हो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक इज इक्वल टू 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, कि किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो, या आपकी तरफ से कोई और क्वेश्चन हो एलसीएम के कॉन्सेप्ट के अंदर जो आता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे लिख सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन।